नमस्कार। हाथी बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है। हमारे यहाँ तो इसकी पूजा भी होती है गणेश जी के रूप में। और आपको यह भी पता है, आप जानते भी हैं और देखे भी हैं कि छोटे हाथी तो खासकर बेबी एलिफेंट जो होते हैं वो और भी ज़्यादा बच्चों के बीच और ह्यूमन बीइंग के बीच एक कौतूहल का विषय हमेशा रहते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन आप ये भी जान लें कि एक छोटी प्रजाति ही होती है, एक छोटी स्पेसीज ही होती है एलिफेंट की, और उसी पर रिपोर्ट है बीबीसी का कि वह अब इंडेंजर्ड क्लास में आ गया है, संकटग्रस्त स्थिति में आ गया है। और आईयूसीएन ने अभी हाल ही में उसको रेड लिस्ट में डाल दिया है। न्यूज है यही कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एलिफेंट इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट, मतलब ये खत्म होने की कगार पर है। छोटी प्रजाति है, याद रखेंगे एलिफेंट की, बेबी एलिफेंट मत समझिए, इसे बच्चा मत समझिए, ठीक है, इस पर है। यहां पर आज आप ये बात भी जाने कि ये जो एलिफेंट है, माना जा रहा है कि ये अब केवल और केवल 1000 की संख्या में बचे हुए हैं, और इसलिए आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में डाल दिया है। यहां पर आपको यह भी आज जानना होगा कि ये एलिफेंट जो पाए जाते हैं, ये एशिया का एक द्वीप है, बोर्नियो आइलैंड, या वहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये पाया जाता है। इसलिए इसको ब्रुनई हाथी भी कहा जाता है, और ये कहीं पर विश्व में नहीं पाया जाता इस प्रजाति का हाथी। माना जाता है कि एशिया के जो हाथी है उससे लगभग 3 फीट से भी ज्यादा ये स्मॉल होते हैं। 3 फीट आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा होता है ना। तो 3 फीट से भी ज्यादा ये स्मॉल होते हैं, बेबी है इनका आकार, और ये केवल और केवल ब्रुनई आइलैंड में पाए जाते हैं। आज आप ये भी जाने कि ब्रुनई आखिर है कहां, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रुनई आइलैंड जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में है। इंडोनेशिया की ओर जाइए और ये है आपका ब्रुनई आइलैंड, ठीक है। इधर आपका सुमात्रा है, फिर ये वाला एरिया जकार्ता और जावा का, और फिर न्यू गिनिया, इसके बीच में जो है यह ब्रुनई आइलैंड है। यहां पर आप ये भी जान लें आज कि ब्रुनई जो आइलैंड है, इस पर क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि कौन सा ऐसा द्वीप है एशिया का जिसमें 3 देश है, मतलब एक ही द्वीप पर 3 देश है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रुनई जो आइलैंड है जहां से ये हाथी बिलोंग करते हैं, स्मॉलेस्ट हाथी, यहां पर 3 देश है। इसका बहुत बड़ा पार्ट जो आपको ये दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये वाला जो है ये मलेशिया का है, और यहां पर एक छोटा सा देश है ब्रुनई। 3 ब्रुनई के आइलैंड पर एक देश भी है ब्रुनई, तो इसमें याद रखेंगे 3 है। और सबाब यहां पर याद रखेंगे, इसका नाम अभी आएगा, ये मलेशिया का एक प्रोविंस है जो ब्रुनई आइलैंड पर है, ठीक है। आगे आगे तो 3 देश है, याद रखेंगे आप। आगे देखिए और बातें क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि हाथी बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। 1000 की संख्या में हाथी बचे हुए हैं जो जंगल में है। कारण क्या है? उनका आवास जो है वो नष्ट होता जा रहा है, मतलब कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है। यही मूल कारण है इनका ये, और वर्षों से ये द्वीप पर रहते हुए आ रहे हैं। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि जो मलेशिया या एशिया कहिए, या एशिया का जो देश मलेशिया है, उसका जो मेनलैंड है उससे अलग, क्योंकि मलेशिया का जो मेनलैंड है वो आप जान रहे हैं, लेकिन जो ब्रुनई में पड़ता है मलेशिया, खासकर मलेशिया का जो मेनलैंड है उससे जो अलग मलेशिया है, वहां पर ये भारी संख्या में पाए जाते हैं। ब्रुनई आइलैंड में तो पाया जाता है वहां के जंगलों में, लेकिन खासकर मलेशिया वाला जो ब्रुनई है वहां पर यह पाया जाता है। क्योंकि इनका विकास एशिया के मेनलैंड से अलग हुआ है, इसलिए इस जो स्पेसीज ये तैयार हुई ये बहुत अलग टाइप की थी और थोड़ी हाइट में कम है। अलग थलग होने के कारण क्या हुआ, तो ये अलग ढंग से विकसित हुई है, ठीक है। अब यह वनों की जो कटाई लगातार हो रही है, उस कारण से क्या हो गया, संकट आ चुका है इसके खत्म होने का। यहां पर लंदन के एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जो प्रोफेसर है, उनका कहना है कि इसके बच्चे जैसा चेहरा को लेकर के, छोटे आकार को लेकर के क्या हुआ, हमेशा एक यह जनता के बीच या टूरिस्ट के बीच हमेशा एक पसंदीदा जानवर बना हुआ है और अनोखा भी लगता है। लेकिन अब उम्मीद है, चूंकि यह खत्म होने के कगार पर आ चुका है, लेकिन जब आईयूसीएन ने इसको रेड बुक लिस्ट में डाल दिया है, तब ये कहते हैं कि अब उम्मीद है कि ब्रुनई का यह जो अनोखा एलिफेंट है, इसकी आवाज की अब रक्षा हो पाएगी। हो सकता है आने वाले समय में विश्व का ध्यान इस ओर जाए और इसके आवास जो खत्म हो रहा है उस पर एक
रोक भी लगाई जा सके, दुनिया का नजर उस पर आएगा। यहां पर आप इस बात को भी जाने कि केवल एक कारण यह नहीं है कि वृक्षों की कटाई हो रही है, इस कारण से यह जानवर, एक अनोखा जानवर, एक अनोखा हाथी संकटग्रस्त में आ गया। इसके और भी कारण है। जिस ढंग से पाम ऑयल की खेती वहां पर लगातार मलेशिया और ब्रुनेई क्षेत्र में बढ़ रही है, इस कारण से भी क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है और वन्य जीवों का हानि हो रही है। फिर आप यह भी देखेंगे कि जब वन का हानि होता है तो उससे क्या होता है, जब वन कम जाता है तो मानव और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। वाजिब बात है, मानव खाना की तलाश में हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंचेंगे, मानव और हाथी के बीच संघर्ष होगा और इस संघर्ष में वाजिब है मृत्यु हमेशा एलिफेंट की होगी। इस कारण से भी हो रहा है। यहां पर एक बात और भी बोला गया है कि अवैध जो हाथी दांत का व्यापार होता है, इसका यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इसकी प्रजाति के कम होने का और डेंजर की स्थिति में आने का, क्योंकि हाथी दांत के लिए इनको मार दिया जाता है, इस बात को भी जाने। फिर एक बात और भी कहा गया है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर केमिकल्स। एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, वह भी कहीं ना कहीं इसको सबोटाज कर रहा है और इसको, इस जानवर को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान यह भी दे रहा है, ऐसा IUCN ने कहा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह एशियन जो हाथी है उससे करीब करीब 3 फीट कम है और इस कारण से यह बहुत ही जेंटल और प्लेफुल नेचर के होते हैं। आगे आप, जैसे कि बार बार चर्चा में आ रहा है IUCN, तो आप इसके बारे में भी आज जाने कि क्या है क्या नहीं है। IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, इसका फुल फॉर्म है, जरूर इसको देखें आप। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह किसमें वर्क करता है, इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। इसका जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई है और यह क्या करता है, यह जानवर हो चाहे कोई पेड़ पौधा हो, वनस्पति हो, सभी का डेटा को गैदर करता है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, फील्ड प्रोजेक्ट को तैयार करता है। एडवोकेसी का मतलब शिक्षा प्रदान करता है किसी क्षेत्र में कोई जानवर के प्रति कि वह विलुप्त हो रहा है, रोकिए, कंजर्व कीजिए, यह सब की बात करता है और लोगों को एडुकेट तो करता ही है। आगे इसकी स्थापना, जैसा मैंने आपसे कहा था, 75 साल पहले 1948 में हुआ था। फोकस बेसिकली क्या है, बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन पर है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखेंगे। यह क्या करता है, किसी भी चीज को, किसी भी, चाहे वह वनस्पति हो चाहे वह जीव जंतु हो, उनको यह 9 कैटेगरी में डिवाइड करता है। यह क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। पहला कैटेगरी है नॉन इवेल्युएटेड, दूसरा है डाटा डिफिशिएंट, तीसरा है लीस्ट कंसर्न मतलब कम कंसर्न है, चौथा है नियर थ्रेटेंड मतलब आने वाले समय में थ्रेटेंड है, पांचवा है वर्नेबल, छठा है इंडेंजर्ड, सातवां है क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब डेंजर से भी एक ऊपर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड और लास्ट में है एक्सटिंक्ट मतलब एकदम पूर्णतः लुप्त हो गया। तो 9 कैटेगरी है, ध्यान रखेंगे, बार बार इसको आप पढ़ेंगे। अब यहां पर आपको मैंने बताया था कि IUCN जो है रेड डेटा बुक जो है उसी में जीव जंतुओं को रखती है जो इस टाइप के डेंजर स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसी समय IUCN का रेड डेटा बुक नहीं आया था। यह बेसिकली आया है आपका 1964 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यह बताता है कि कोई भी जानवर का ग्लोबली कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, एक्सटिंक्शन रिस्क कितना है और कितना नहीं है। याद रखेंगे, रेड डेटा बुक का जो हेडक्वार्टर है वो IUCN जो आपने पढ़ा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, वहां नहीं है, बल्कि यह कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ठीक है। यहां पर रेड डेटा बुक जो जारी करता है IUCN, ये क्या करता है बेसिकली, जैसे इसको भी आप जान लीजिएगा। ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द स्पीशीज, पहला पॉइंट। दूसरा, एंड और ये किस पर, सभी स्पेसीज पर या सब स्पेसीज दोनों ही है, एट ग्लोबल लेवल, पूरे ग्लोबल लेवल पर डाटा प्रोवाइड करता है। ये अटेंशन को ड्रॉ करता है, बस दिखाता है कि आखिर उसका वो थ्रेटेंड है कि नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए उस स्पेसीज को या नहीं, इसको ये बताता है, ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज को, ये
इन्फ्लुएंस करता है एंड डिसीजन मेकिंग को ज्यादा सुविधाजनक बनाता है। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू गाइड द एक्शन टू द कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपने इस सब बातों को देखा, यहां पर कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें। या किसी भी देश को लीगली या बाइंडिंग नहीं है कि आपको एकदम ये करना होगा, ये बाइंडिंग प्रोपर्टी का नहीं है। ये बेसिकली एडवोकेसी को करता है, डाटा प्रोवाइड करता है और कंसर्न डेवलप कराता है नेशन में और ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, आगे आइए। यहां पर यह बात भी ध्यान रखेंगे कि जो हाल ही में रिपोर्ट आया था बीबीसी में जो छोटे हाथी पर, उसके साथ साथ उसी आईयूसीएन रिपोर्ट में कुछ और बातें भी कही गई, उसको भी आज आप जानें। स्पेन का द्वीप है दो, जान लीजिएगा, ग्रैन कैनेरिया जो कैनेरी आइलैंड के पास में है, और एक है इबीजा द्वीप। ये बेलारिक जो आइलैंड है स्पेन का, उसी से संबंधित एक आइलैंड है। तो ग्रैन कैनेरिया और इबीजा द्वीप में क्या हुआ है कि जो रेप्टाइल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं, उसकी दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है वह भी अब विलुप्त होने के कगार पर है। और उसका मेन कारण है कि जो बाहर से आने वाली स्पेसीज है, वहां पर जो रह रहे थे रेप्टाइल्स, उसको उन्होंने खा लिया या खत्म कर दिया। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वह है ग्रैन कैनेरिया का एक छिपकली है जिसको कहा जाता है ग्रैन कैनेरिया सिंक। इसका यह पिक है, देख सकते हैं, ये एक छिपकली है, इसको स्नेक नहीं समझेंगे, ये एक छिपकली है और यह अब खतरे में आ चुकी है। माना जा रहा है इसको बाहरी स्पेसीज ने खत्म कर दिया है, जो यहां पर था ग्रैन कैनेरिया और इब्जा द्वीप पर। किसने खत्म किया है? तो माना जाता है इसको कैलिफोर्निया के किंग स्नेक का यह शिकार हो रहा है। किंग स्नेक जो कैलिफोर्निया का है, वह कैलिफोर्निया का नेचुरल हैबिटेट में रहता है, वहीं का वह मूल है, लेकिन बाद में वह यहां पर भी पहुंचा। और माना जाता है कि 1998 के आसपास जो कैलिफोर्नियन किंग स्नेक है वो वहां पहुंचा, एक बाहरी स्पेसीज, और उसने क्या किया, वहां की जो स्पेसीज है, रेप्टाइल स्पेसीज, खासकर कैनेरिया सिंक को, जो एक छिपकली है, उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यह रिपोर्ट भी आई है सामने। एक बात और भी जाने, इसके साथ साथ आईयूसीएन ने एक और स्पेसीज के बारे में बात की, खासकर ये कैक्टस स्पेसीज है जो चिली में मिलता है। ठीक है, माना जाता है कि चिली में अवैध व्यापार हो रहा है सजावट के लिए, खासकर कैक्टस का, और इससे खतरा हो गया है। खतरा किसको हुआ है? इसका नाम है कोपिया पोआ कैक्टस, जो चिली में पाया जाता है। इसका एशिया और यूरोप में बहुत अवैध व्यापार हो रहा है, और खासकर आपको आश्चर्य होगा, इसको सजावट के लिए, इसका जो बेसिकली जो व्यापार हो रहा है, ये बेसिकली सजावट के लिए होता है। और इस कारण से क्या हुआ है कि यह पौधा भी अब विलुप्त होने के कगार पर आ चुका है। तो याद रखेंगे, कोपिया पोआ जो है ये कैक्टस की प्रजाति है जो बेसिकली साउथ अमेरिका में चिली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो चिली का शुष्क एरिया है, ड्राई रीजन है, वहां मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट न्यूज। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।